हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 10th क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टडी कर रहे हैं और हमारी जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें पिछले 2 लेक्चर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज एक ही सिंगल टॉपिक में हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्या है उसको हम समझते हैं। तो देखिए क्या है। In single displacement reaction, a more reactive element replaces less reactive element from its compound। जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसको आप सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें एक एलिमेंट जो है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है। जैसे AB प्लस C। अब C यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, B को हटा देगा AB में से और रिप्लेस कर देगा। तो ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर इज अ एक्सचेंज बिटवीन द आयंस। यहाँ पे क्या है, AB प्लस CD है। अब यहाँ पे AB है और CD है, दोनों ही आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। पहले A के साथ B था, प्रोडक्ट में A के साथ D आ जाएगा, फिर B के साथ पहले D था, उसके साथ B आ जाएगा। तो इस प्रकार से आयंस आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या, दूसरा पॉइंट क्या है। इन दिस रिएक्शन देयर इज चेंज इन कलर जनरली एंड नो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ऐसे जो हमारे पास रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं, इसमें आमतौर पर एक कलर चेंज जो है वो देखने को मिलता है और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं होती। कोई अवक्षेप या प्रेसिपिटेट जो है वो नॉर्मली बनता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलती है। आमतौर पर प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल मास जो है वो बन जाता है, जो कि टेस्ट ट्यूब में या परखनली में आराम से देखा जा सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या डिफरेंस है। इन दिस मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल। इस अभिक्रिया में यानी कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जो मेटल है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है। जैसे हमने देखा कि Fe प्लस CuSO4। तो Fe क्या है, मेटल है और वो किससे रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट सोल्यूशन के साथ। किसके, कॉपर के सॉल्ट के साथ, यानी कि CuSO4 के साथ। इसमें क्या है, इन दिस अगर आप देखेंगे तो दिस इज इन दिस सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। यहाँ पे 2 अलग अलग सॉल्ट सोल्यूशन है, एक मेटल का है, दूसरे का है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल होता है, दूसरा सॉल्ट होता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही सॉल्ट सोल्यूशन होते हैं। फाइनली हमारे पास एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोट किया हुआ है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का है, Zn प्लस CuSO4, इट इज़ फॉर्मिंग ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे एक मेटल है, ये सॉल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है और ये बना रहा है जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों ही एग्जाम्पल जो है वो सॉल्ट के हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो PbNO3 ये भी सॉल्ट है और Ki ये भी सॉल्ट है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। आई एम श्योर आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।